साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आज फिर से गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे हैं। आगे हम आपको वीडियो के बताएंगे कि ओवैसी साहब क्यों पहुंचे हैं, उनका जाने का मकसद क्या है। लेकिन उससे पहले हम आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप नए दोस्त हैं हमारे इस चैनल में तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि साथियों हम इस तरह के लेटेस्ट न्यूज को, ताज़ा तरीन खबरों को हम आप तक लाते रहे हैं और इंशाअल्लाह वीडियो के माध्यम से लाते रहेंगे। जी आइए हम आपको बताते हैं, गुजरात में दरअसल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव हो रहा है और उस चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की तरफ से भी कई उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जो मजबूती के साथ न सिर्फ मैदान में हैं बल्कि विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं, चाहे भाजपा के हों चाहे वहां के लोकल किसी भी पार्टी के उम्मीदवार हों, उन तमामों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम कर रहे हैं। ओवैसी इससे पहले भी अपने उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए वहां पर जा चुके हैं। आज फिर से वहां पर जो गए हैं तो अपने उम्मीदवारों के लिए ही वोट मांगने के लिए गए हैं। आज अभी से कुछ देर के बाद ओवैसी साहब का एक बहुत बड़ा सभा होना है और उस सभा में ओवैसी साहब संबोधित करेंगे, लोगों से अपील करेंगे। अपील यही करेंगे कि एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार जहां जहां भी चुनावी मैदान में हैं, जिस वार्ड से हैं, वहां वहां एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार को वोट की जाए। जी इसी बीच दोस्तों हम आपको ये बता रहे हैं, कल का दिन एमआईएम पार्टी के लिए अहम दिन होने जा रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में पहला चरण का कल जो है वोटिंग शुरू होगा, वोटिंग होना है। उससे पहले ओवैसी साहब की पार्टी एआईएमआईएम ने पश्चिम बंगाल में भी अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी थी। लेकिन कितने लोग ओवैसी की बातों पर लब्बैक कहे, कितने लोग ओवैसी की बातों से इंस्पायर होकर उनके उम्मीदवार को वोट करेंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल साथियों जो पिक्चर है वो क्लियर है, कल पहला चरण का चुनाव होना है, वोटिंग होनी है और उससे पहले एमआईएम पार्टी के कई दिग्गज अपने अपने क्षेत्र में लोगों से अपील कर रहे हैं और लोगों से ये दरखास्त कर रहे हैं कि वो एमआईएम पार्टी के हक में वोट करें, पतंग के निशान पर वोट करें। दो ऐसे विधानसभा हैं जहां से एमआईएम पार्टी जीत तो नहीं सकती है, ये तो मैं आपको कंफर्म नहीं बता सकता हूं, लेकिन वहां पर अच्छा खासा वोट एमआईएम पार्टी को मिल सकता है। वो है कांदी विधानसभा और रघुनाथगंज विधानसभा। इन दोनों विधानसभाओं में एमआईएम पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंकती है और ये 100% नहीं है कि एमआईएम पार्टी चुनाव नहीं जीत सकता है, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि एमआईएम पार्टी वहां से चुनाव जीत भी सकती है। चूंकि ओवैसी के सभा में जितने लोगों की भीड़ लग रही थी और ओवैसी को सुनने के लिए जितने लोग उनके सभा में पहुंच रहे थे, ऐसे उसे देखकर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि जिस तरह से भीड़ लग रही थी सभा में, अगर वही भीड़ वोटों में तब्दील हो गई तो साथियों कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कहना संभव नहीं है। मैं आपको बताऊं साथियों, एमआईएम पार्टी के बैरिस्टर ओवैसी साहब अभी गुजरात में हैं और वहां उनके उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए वो पहुंचे हैं।